हेलो दोस्तों, लक्ष्य कम्पशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डेडिया करंट कंसेप्ट 70 बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर्स है। ये 1 से 15 जून का करंट अफेयर्स है। करंट कंसेप्ट अंटार्कटिक संसद। भारत ने 20 मई से 30 मई 2024 तक कोच्चि, केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM 46 और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति CEP 26 की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ATCM 46 का आयोजन वसुधैव कुटुंबकम की व्यापक थीम के साथ किया गया। ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा गोवा के राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के माध्यम से अर्जेंटीना में मुख्यालय वाले अंटार्कटिक संधि सचिवालय के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में पक्षों द्वारा अंटार्कटिक संधि 1959 और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 की पुष्टि की गई। मैत्री 2 की योजना को आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। अंटार्कटिका में किसी भी नए निर्माण या पहले के लिए ATCM की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक। ATCM अंटार्कटिक संधि प्रणाली से संबंधित गतिविधियों पर चर्चा और समन्वय के लिए प्राथमिक मंच। इसकी स्थापना अंटार्कटिक संधि 1959 के तहत की गई। ATCM कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों को अपनाता है। ATCM ने पर्यावरण संबंधी मामलों पर सलाह और सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक सहायक निकाय के रूप में पर्यावरण संरक्षण समिति CEP की स्थापना की है। अंटार्कटिक संधि 1959 यह अंटार्कटिका में गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह महाद्वीप को एक वैज्ञानिक संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित करता है। भारत 1983 में इसमें शामिल हुआ। अब तक संधि में 56 हस्ताक्षरता शामिल हैं। ZIG जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा। हाल ही में जिम्बाब्वे ने अपनी नवीनतम मुद्रा ZIG लॉन्च की है, जो जिम्बाब्वे की दीर्घकालिक आर्थिक अस्थिरता को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया। यह एक स्वर्ण समर्थी मुद्रा है। इस नवीन वैध मुद्रा का उद्देश्य वर्षों की मुद्रास्फीति और विनिमय दर की अस्थिरता के बाद देश में वित्तीय प्रणाली में स्थिरता प्रदान करना और विश्वास बहाल करना है। मुख्य विशेषताएं। जिग एक अद्वितीय मुद्रा है जो स्वर्ण भंडार द्वारा समर्थी है तथा एक सुनिश्चित करती है इसका मूल्य सरकार के पास मौजूद भौतिक सोने द्वारा समर्थित है। जिग नोट और सिक्के निम्न मूल्य वर्ग में उपलब्ध होंगे और जारी किए जाएंगे: 1 जिग, 2 जिग, 5 जिग, 10 जिग, 20 जिग, 50 जिग, 100 जिग और 200 जिग। जिग को लॉन्च करने के कारण उच्च मुद्रास्फीति। जिम्बाब्वे उच्च मुद्रास्फीति दर से जूझ रहा है, जहां हाल के वर्षों में वार्षिक मुद्रास्फीति 500% से अधिक हो गई है। जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था विगत 25 वर्षों से संकट में है। सार्वजनिक अविश्वास। 2008 के हाइपर इन्फ्लेशन संकट जैसे पिछले मुद्दों के कारण जिम्बाब्वे के लोगों का केंद्रीय बैंक पर ऐतिहासिक अविश्वास है। विरूपाक्ष मंदिर। हाल ही में विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा, मंदिर का सालू मतपा या मंडप, मूसलाधार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। विरूपाक्ष मंदिर राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इस मंदिर की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में मानी जाती है। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य
1336 से 1646 के दौरान इसका व्यापक विस्तार हुआ। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय रूप से विरूपाक्ष या पंपाप्ति के नाम से जाना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर सहित हम्पी को इसकी समृद्ध स्थापत्य विरासत और ऐतिहासिक महत्व के कारण 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। स्थापत्य विशेषताएं: यह द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी विशेषता इसके भव्य गोपुरम, ऊंचे प्रवेश द्वार, गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर, इसकी जटिल नक्काशी और स्तंभों वाले हॉल है। नक्काशी और मूर्तियों से भरपूर गोपुरम में विभिन्न देवताओं, पौराणिक दृश्यों और जानवरों को दर्शाया गया है। हम्पी का एकमात्र लगातार कार्यरत मंदिर, जिसमें एक गर्भगृह, स्तंभयुक्त हॉल, सबसे विस्तृत हॉल जिसमें 100 स्तंभ है, पूर्व कक्ष, भव्य गोपुरम और कई छोटे मंदिर, साथ ही एक मंदिर, रसोई घर और प्रशासनिक कार्यालय शामिल है। वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर में गिरावट की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संकेत दिया है कि वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% होगी, जबकि मूल रूप से अनुमान लगाया था कि इस साल बेरोजगारी की दर बढ़कर 5.2% हो जाएगी। मुख्य बिंदु: यह संशोधन मुख्य रूप से चीन, भारत और उच्च आय वाले देशों में इस वर्ष अब तक अपेक्षा से कम बेरोजगारी दर के कारण किया गया है। ILO ने कहा, समष्टि आर्थिक परिवेश में यह स्थिरता अपेक्षाकृत स्थिर श्रम बाजार परिदृश्य में परिवर्तित हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में 183 मिलियन लोग बेरोजगार हैं, जबकि बिना नौकरी वाले किंतु काम की चाह रखने वालों की संख्या 402 मिलियन है। श्रम बाजार विशेष रूप से महिलाओं के लिए असमान बना हुआ है। निम्न आय वाले देशों में महिलाओं की नौकरियों का अंतर 22.8% तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन: यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को तैयार करने के लिए अपने 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में स्थापित हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन: यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और ILO की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है। ILO सम्मेलनों और सिफारिशों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाने तथा उनके कार्यान्वयन पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट इंजन। IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा श्रीहरिकोटा से सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। रॉकेट अग्निबाण SORTED सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर भी भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है, जिसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था। मुख्य विशेषताएं: अग्निबाण 2 चरणों वाला रॉकेट है जिसकी क्षमता 300 किलोमीटर तक का भार 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने की है। रॉकेट इंजन लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन से संचालित है। यह कम और उच्च झुकाव वाली दोनों कक्षाओं तक पहुंच सकता है और पूरी तरह से मोबाइल है, जिसे 10 से अधिक लॉन्च पोर्ट तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। परीक्षण उड़ान का उद्देश्य घरेलू और घरेलू प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना, महत्वपूर्ण उड़ान डेटा एकत्र करना, अग्निकुल के कक्षीय प्रक्षेपण यान अग्निबाण के लिए प्रणालियों के इष्टतम कामकाज को सुनिश्चित करना। महत्व: 3D मुद्रित विनिर्माण प्रक्रिया के उपयोग से प्रक्षेपण लागत कम होने तथा वाहन के
समय में कटौती होने की संभावना है। इससे छोटे उपग्रहों को किफ़ायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेंगी। नोट अग्निकुल, जिसका नाम हिंदी और संस्कृत के शब्द अग्नि से लिया गया है, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी, और यह भारत का पहला निजी लॉन्चपैड और मिशन कंट्रोल सेंटर चलाता है। बिहार में नए रामसर स्थल। हाल ही में बिहार की 2 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, जिससे देश से मान्यता प्राप्त जल जमाव और पारिस्थितिकी तंत्रों की कुल संख्या 82 हो गई है। मुख्य बिंदु: बिहार के जमुई जिले में स्थित 2 आर्द्रभूमि, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। ये 2 नए वेटलैंड जमुई के झाझा वन क्षेत्र में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। इनके जलग्रहण क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे शुष्क पर्णपाती वन है। नकटी पक्षी अभयारण्य को मुख्य रूप से नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए विकसित किया गया था। आर्द्रभूमि और इसके आसपास के क्षेत्रों ने पक्षियों, स्तनधारियों, मछलियों, जलीय पौधों, सरीसृपों और उभयचरों की 150 से अधिक प्रजातियों के लिए आवास प्रदान किया है। इनमें वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं, जैसे संकटग्रस्त भारतीय हाथी, देसी कैटफिश, वाल्वो अट्टू। नकटी पक्षी अभयारण्य को वर्ष 1984 में स्थानीय स्तर पर पक्षी अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई थी। रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की पहचान करने और उन्हें नामित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को रामसर अभिसमय को अपनाया गया। यह एक अंतर सरकारी संधि है। इसे वर्ष 1975 में लागू किया गया। काजा शिखर सम्मेलन 2024 और वन्यजीव उत्पादन व्यापार। हाल ही में काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जाम्बिया के लिविंगस्टोन शहर में किया गया, जिसमें प्रतिनिधित सदस्यों ने वन जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन से हटने के अपने आह्वान को दोहराया। इसका मुख्य बिंदु काबांगो ज़ाम्बेज़ी ट्रांसफ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र काजा TFCA के 5 देशों ने CITES के तहत हाथी दांत व्यापार पर प्रतिबंध से नाखुश है। प्रतिनिधियों ने CITES छोड़ने के आह्वान को दोहराया। सदस्यों ने पश्चिम पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उनका तर्क है कि हाथी दांत के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध अनुचित है और इससे उन्हें अपनी विशाल हाथी आबादी से आर्थिक लाभ उठाने का अवसर नहीं मिल पाएगा। काबांगो ज़ाम्बेज़ी ट्रांसफ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र 5,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 5 दक्षिणी अफ्रीकी देशों के कुछ हिस्सों को कवर करता है। ये देश है अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इन देशों में हाथियों की संयुक्त आबादी अफ्रीका की कुल आबादी का 2/3 से ज़्यादा है, जो लगभग 4,50,000 होने का अनुमान है। बोत्सवाना में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है, जहां 1,32,000 हाथी है। पेरू UPI तकनीक अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिका देश। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने दक्षिण अमेरिका देश के केंद्रीय बैंक के साथ UPI तकनीक विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु: यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में UPI स्टैक को तैनात करने के लिए किसी केंद्रीय बैंक के साथ NIPL की दूसरी साझेदारी है। इस साल मई में NIPL ने बैंक ऑफ नामीबिया BON के साथ समझौता किया था। इसका उद्देश्य पेरू के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। महत्व: त्वरित भुगतान सुविधा। यह साझेदारी व्यक्तियों और व्यवसायों के बीच त्वरित भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा।
डिजिटल भुगतान, यह पेरू की बैंकिंग सुविधा से वंचित आबादी तक डिजिटल भुगतान के उपयोग का विस्तार करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, यह विकास NPCI द्वारा फ्रांस, श्रीलंका, सिंगापुर और मॉरिशस जैसे अन्य बाजारों में प्रवेश करने के बाद UPI को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के प्रयास के बाद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, जनवरी 2024 में NPCI ने UPI पे नाउ लिंकेज शुरू करने की घोषणा की, जो भारतीयों को सिंगापुर से सीधे अपने बैंक खातों में धन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। फ्रांस में ई-कॉमर्स और प्रॉक्सिमिटी पेमेंट्स कंपनी लायरा के साथ NCPI की साझेदारी की घोषणा। शून्य मलबा चार्टर, हाल ही में 12 देशों ने ESA EU अंतरिक्ष परिषद में शून्य मलबा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे पृथ्वी की कक्षा में मानवीय गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मजबूत हुई है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में चार्टर पर शून्य मलबा चार्टर हस्ताक्षर किए हैं। शून्य मलबा चार्टर, जीरो डेबिट्स चार्टर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा नवंबर 2023 में सेविले में ESA अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई एक पहल है। उद्देश्य वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में मलबा तटस्थता प्राप्त करना है। यह चार्टर अपनी तरह ही पहली पहल है। अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना। मुख्य विशेषताएं, चार्टर एक गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, लेकिन यह 2030 के लिए संयुक्त रूप से परिभाषित लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने वाले सक्रिय नेताओं के समुदाय को बढ़ावा देता है। चार्टर में अनेक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें किसी मिशन द्वारा अंतरिक्ष मलबा उत्पन्न होने की संभावना की 1000 में से 1 से कम रहनी चाहिए। यह पारदर्शी सूचकांक साझाकरण और अंतरिक्ष यातायात समन्वय को प्रोत्साहित करती है। अंतरिक्ष मलबा कक्षा में मौजूद कोई भी मानव निर्मित वस्तु है जो किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती, जैसे पुराने अंतरिक्षयान, रॉकेट चरण, सूक्ष्म मलबा आदि। जेल में बंद सांसदों के अधिकार, हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में आतंकवाद के आरोप में जेल की सजा काट रहे 2 उम्मीदवारों की जीत ने उनके शपथ लेने और सांसद के रूप में कार्य करने की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संवैधानिक प्रावधान, संविधान का अनुच्छेद 101 का 4 अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना सांसद के दोनों सदनों से सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित है। संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है। चूंकि वे जेल में हैं, इसीलिए उनको शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद तक ले जाने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। शपथ लेने के बाद वे स्पीकर को पत्र लिखकर सदन में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित करेंगे। इसके बाद स्पीकर उनके अनुरोधों को सदन की अनुपस्थिति संबंधी समिति के पास भेजेंगे। सदस्य को सदन की कार्यवाही अनुपस्थित रहने की अनुमति से संबंधित सिफारिश समिति द्वारा की जाती है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आतंकवाद के आरोप में जेल काट रहे उम्मीदवारों की यदि दोषी ठहराया जाता है तो ऐसे सांसद और विधायिका अयोग्य घोषित किए जाएंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत सांसदों को यदि उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो सांसदों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत को सर्वेक्षण किए गए 146 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया है। भारत नीचे से 18वें स्थान पर है। इसका मुख्य बिंदु वर्ष 2024 में सभी 146 देशों के लिए वैश्विक लिंग अंतर स्कोर 68.5% है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.1% अंक का सुधार है। इस दर से पूर्ण समानता तक पहुंचने में 134 साल लगेंगे। आइसलैंड 93.5% लगातार 15वें वर्ष विश्व का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। इसके बाद शीर्ष 5 रैंकिंग में फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड तथा स्वीडन का स्थान है। विश्व में 146 देशों के सूचकांक में सूडान अंतिम स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 3 स्थान से गिरकर 145वें स्थान पर आ गया है। भारत का दर्शन। भारत 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान नीचे आकर वर्ष 2023 में 127वें स्थान से वर्ष 2024 में 129वें स्थान पर पहुंच गया है। विभिन्न श्रेणियों में भारत की रैंकिंग: राजनीतिक सशक्तिकरण 65, आर्थिक भागीदारी और अवसर 142, शैक्षिक उपलब्धि 112, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा 142। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यह 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता का आकलन करता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य एवं अस्तित्व और राजनीतिक सशक्तिकरण। यह वर्ष 2006 में स्थापना के बाद के समय के साथ लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करता है।